नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम बाकीलाल सीरीज के कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारी आज की कॉमिक्स है उड़ गए तोते, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर फैज खान जी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको बाकीलाल सीरीज की कोई कॉमिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कॉमिक्स पर आते हैं। ग्रीष्मावकाश में राजकुमार मोहक सिंह के महल आगमन की सूचना प्राप्त होते ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऋषि कभी कभी टपकाचार्य, मैं अपने पुत्र को इस शुभ अवसर पर उपहार देना चाहता हूँ। यदि उसे उपहार सिंहनक का ताबीज दिया जाए तो वो भविष्य में बहादुर योद्धा बनेगा महाराज। सिंहनक तो बहादुर बाकीलाल, जो कि कुसार बुद्धि का है, वो ला सकता है। सेनापति भी ला सकते हैं, यह उनका कर्तव्य है। मैं आपको गलतफहमी हुई है श्रीमान सेनापति जी। अभी अभी श्रीमाननीय महामंत्री जी ने कहा है मैं कुशाग्र बुद्धि एवं बहादुर हूँ। शायद आपने उनके वे प्रिय वचन नहीं सुने। यूं तो मेरा कर्तव्य सेना को खदेड़ना है, मेरा मतलब दुश्मन देश की सेनाओं को खदेड़ना है। लेकिन क्योंकि बाकीलाल जी मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी है, तो उनकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। प्राणों के भय के कारण अपना कार्य किसी दूसरे का कर्तव्य बताना अपनी प्राण की रक्षा हेतु भीख मांगना ही होता है। मैंने कब प्राणों की भीख मांगी है? इसे साबित करके दिखाइए भोले बाकेलाल जी। अपने मेरे अंदर के योद्धा को ललकार दिया है, अब वन के सिंहों की खैर नहीं। बाकेलाल सिंह नक की खोज में दौड़ पड़ा। ये सेनापति और महामंत्री दोनों मेरे परम शत्रु हैं, मेरी राह के रोड़े। इनके पेट में आग लग जाए, इनके पेट में लग जाए मरोड़े। जंगल में वन कितना भयानक लगता है। पत्ते भी खटकते हैं तो आत्मा फट जाती है। शरीर पर उगा एक बाल कांपने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ की चीखने लगती है। छोटी भाग बाकीलाल चिल्लाती है। दहाड़, आसपास कहीं सिंह की दहाड़। सिंह आसपास ही है, चेतक वापस भाग। मेरी रगों में वीर पिता का लहू बहता है। घोड़ा हूं निघोड़ा नहीं, चेतक पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। ग्रर। और उसने बाकीलाल को नीचे जमीन पर पटक दिया। क्षमा करना स्वामी, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वामी पर कायर होने का कलंक लगे। अतः मैं आपको अपनी पीठ से मुक्त करता हूँ। तेरा सत्यानाश हो जाए चेतक। अरे बाप रे, वो रहा सिंह, कहीं उसे मेरी गन ना आ जाए। ओहो हो। भय के कारण बाकीलाल तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। कजरा रे भगवान तोरे कारे कारे नैना। कजरा रे भगवान तोरे कारे कारे नैना। ऐसा मंत्र पढ़ते हुए एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अरे ये क्या, ये कोई ऋषि कमर में, माफ कीजिएगा, कमर तक भूमि में धंसकर तपस्या कर रहा है, और वो सिंह उसकी व्यवस्था पर लाल टपका रहा है। आज शिकार के पीछे नहीं दौड़ लगानी पड़ेगी। मुझे अपने शिकार को भयभीत करने में बहुत आनंद आता है। अभी लगाता हूँ एक जोर की दहाड़। दहाड़। आह, किसी ने मुझे भय से गिरते तो नहीं देखा। ओह दुष्ट सिंह, तो तू है जिसने मुझे डराया। शेर हूंगा तो डराऊंगा ही। हम्म। दुष्ट सिंह, मैं ऋषि डमरू तुझे साथ देता हूँ, आज से तू हमेशा भयभीत रहेगा और उड़ जाएंगे तेरे हाथों के, मेरे मतलब तेरे पंजों के तोते। नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक छोटी सी पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, एक बूढ़ा भाई और एक छोटा भाई है। इसका मतलब ऋषि डमरू को यदि कोई भयभीत कर दे तो वो उसे सांप देकर भयभीत करके उसके हाथों के तोते उड़ा देते हैं। अब मुझे खड़े होकर तपस्या करनी होगी। वो ऋषि एकदम बागीलाल की तरह दिखते थे। ई गिलहरी से मुझे कोई बचाओ, चींची। वो सिंह गिलहरी से डर कर भागने लगा। सिंह गिलहरी से डर रहा है? बेटा बाकी यही अवसर है, ये डरपोक सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों बे चूहे, बहुत अकड़ रहा है?
ग्रर, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटी पत्नी है, बूढ़े माता पिता, बूढ़े दादा दादी हैं, एक बूढ़ा भाई है और एक बूढ़ा छोटा भाई है। अबे, मुझे तो सिर्फ तेरे पंजे का नाखून चाहिए, मैं उसे निखट्टू की मदद से काट लूंगा। आह, नाखून काट दिया। चुप कर, एक झापड़ मारूंगा, बत्ती से बाहर निकल आएगी। नाखून काटा है, उखाड़ा नहीं। चल बे पीले बकरे, अब दोबारा मत दिखाई देना, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा। आखिर सिंह नख मिल ही गया। और मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह का तिया पांचा करने की एक नायोगी योजना भी। चल बे चेतक, लगा दौड़। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि स्वामी ने शेर के पंजे पकड़कर नाखून काट डाला। इतनी दारा सिंगी। घोड़ा हिनहिनाते हुए बोला। राजमहल पहुंचकर, महाराज ये लीजिए सिंह नख, सिंह का पंजा पकड़ कर काटा है। किंतु महाराज ये कैसे पता चलेगा कि ये नख सिंह का ही है? सेनापति, वन में जाकर सभी सिंहों के नाखूनों की जांच कर लो, उसमें से एक सिंह ऐसा अवश्य होगा जिसका नाखून कटा होगा। मम्मा, मेरा मतलब था कि नख सिंह का ही है तो मैं देखते ही पहचान लेता हूँ, और भला तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह कैसे कर सकता है? और हाँ महाराज, हमें तुरंत वन की ओर जाना होगा। वहाँ एक चतुरनार बड़ी होशियार नाम का देव पुष्प खिला है। मुझे ऋषि पुष्पक ने बताया कि 200 वर्षों में एक बार खिलने वाले इस पुष्प के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि ऐसी बात है तो हम अवश्य चलेंगे बाकीलाल। किंतु ये पुष्प इतनी सुलभता से दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वहां जाकर हमें छुपम छुपाई खेलनी होगी। आह, छुपम छुपाई, बहुत आनंद आएगा। मैं बचपन में दासियों के साथ खूब छुपम छुपाई खेलता था। वन पहुंचकर, महाराज छुपम छुपाई खेलने से पहले पुगन की पुगाई करनी होगी। चलो बाकीलाल, पुग लेते हैं। कौन चोर बनेगा और कौन सिपाही? सर्वप्रथम सिपाही बने राजा विक्रम सिंह। चोर सिपाही छिपम छिपाई, राजा बना सिपाही आया रे। रानी पकड़ी गई। फिर रानी सिपाही बन गई और पीछे से बाकीलाल की चोटी पकड़ के बाकीलाल छू पकड़ गया। चोर सिपाही छुपम छुपाई, बाकीलाल बना सिपाही आया रे। अब मैं खुद कहीं छुप जाता हूँ। अरे, तुम बाकीलाल नहीं हो? मेरा मतलब आप कौन हो? उई दैया, उई मैया, अरे मूर्छित हो गया। मेरी योजना सफल हो गई। महाराज ये किसे धप्पा कर दी, इसे होश आ गया। तुम्हारे हाथों में तोते कहाँ से आए? मैं हूँ ऋषि डमरू, मेरा डमरू टूट गया। तुम्हारे पास डमरू है? मुझे 100 डमरू चाहिए, वरना सबको साफ दे दूंगा। कहीं से भी डमरू लाओ, डमरू बजाकर ही ये साफ देता है। ऋषि को शीघ्र डमरू ला कर दिया गया। मधुबन में राधिका नाची रे, और हम नाचे बिन घुंघरू के। द्र द्र। महाराज ये किस प्रकार के नृत्य कर रहे हैं और क्यों? राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे पीछे से आकर धप्पा दिया, जिससे मैं डर गया। एक दिन में 2 बार डरने से मेरे हाथों के तोते उड़ने थे। तूने ही मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए। जिसके हाथों से तोते उड़ जाते हैं वो हमेशा भयभीत रहता है। तेरे कारण अब मैं हमेशा डरा डरा रहूंगा। तूने मुझे डराया मोटी तोंद वालिया। मैं सांप लाया मोटी तोंद वालिया, और मैं डमरू बजाकर सांप देता हूँ। अगर तुम डमरू ना लाते तो मैं सांप नहीं दे सकता था। सांप दे। राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे सांप देता हूँ कि जिस प्रकार तूने मेरे तोते उड़ाए, कुछ समय पश्चात तेरे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। आपने मेरे सलाहकार बाकीलाल जैसे वस्त्र पहने हुए थे, इस कारण भूल हो गई ऋषिवर, कृपया क्षमा करें। तूने मेरी समानता इस तुच्छ केंचुए से की, एक और सांप दूं क्या? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। सांप तो अब डमरू से निकल कर तुझे लग गया राजा। ये कोई बात नहीं हुई ऋषिवर, इससे पूर्व भी कई ऋषियों ने महाराज को सांप दिए हैं, किंतु इनकी भूल का पता चलने पर उन्हें सांप की काट बताई है। ऋषिवर, आप सांप नहीं काटेंगे, काट बताएंगे?
नहीं बताएंगे तो आपको पाप लगेगा। सांप के पश्चात काट बतानी ही पड़ती है। कोई जबरदस्ती है? हाँ है। ओह, फिर ठीक है। कोई जबरदस्ती करता है तो मैं सांप की काट भी बता देता हूँ। जब तेरे हाथों के तोते उड़ जाएंगे तो का से कबूतर वर्णमाला बोलनी होगी। जब तू ता से तोता तक की वर्णमाला का उच्चारण कर लेगा, तेरा सांप कट जाएगा और तेरे हाथों तेरे तोते वापस लौट जाएंगे। और विशालगढ़ का क्या होगा जब राजा भयभीत रहेगा? तो शत्रुओं की फौज खड़ी हो जाएगी। ओए चिंता मत कर बाके, मैं महावीर हूँ, मैं सूरवीर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और तोते तो भयभीत होने पर ही डर उड़ेंगे। यदि मैं भयभीत नहीं होऊंगा तो मेरे तोते भी नहीं उड़ेंगे। कर्र, बचाओ बचाओ, उधर झाड़ियों में एक चूहा है, उसके पैने दांत हैं। शेर? अरे, इसके तो एक नाखून कटे हुए हैं। ये वही डरपोक शेर है जिसके पंजों का नाखून मैंने काटा था। टें, अच्छा हुआ, तो हम चलते हैं। ही ही। फिर कब मिलोगे? कल मिले या परसों, निर्भर करता है कि आपका सांप कब कटेगा। ही ही। महाराज के तोते उड़ गए। शेर महाराज को खा जाएगा, महाराज के प्राण संकट में हैं। मेरा रहता ऐसा नहीं हो सकता। शेर के बच्चे, तेरी ये मजाल हमारे महाराजा को डराता है। तू जानता नहीं, बाकी लाल नाम है मेरा। नहीं, मुझे मत ले जाओ, उधर चूहा है। सेनापति ने भी खींच ली तलवार। बाकीलाल की जान को खतरा है, शेर भी उसे खा सकता है। मैं उसका सिर काट दूंगा। ई, दूर करो, दूर करो। सेनापति महाराज तलवार से डर रहे हैं, तलवार म्यान में रख लो। तुम्हें बाकीलाल के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सूरवीरों की तलवार एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो फिर शत्रुओं का सिर काट के ही बाहर फिर से अंदर जाती है। सेनापति को बाकीलाल की मदद के लिए जाने दे महामंत्री, क्योंकि इनके जाने पर ही तलवार महाराज को दिखाई नहीं देगी। हाँ, मुझे मत रोको। आप भूल रही हैं महारानी जी कि बाकीलाल शेर का नाखून काट कर लाने वाला विशालगढ़ का इकलौता वीर है। भला कोई शेर उसका क्या बिगाड़ सकता है? देखा नहीं कैसे पूंछ पकड़कर घसीट कर ले गया है शेर को। सेनापति, तलवार म्यान में रख लो। यदि ऐसी बात है तो मैं तलवार को म्यान में वापस रख लेता हूँ, क्योंकि कोई मुझे रोके तो मैं रुक जाता हूँ। तो मैं महाराज की आंखों से अपना हाथ हटा रही हूँ। महाराज, सेनापति ने तलवार म्यान में रख ली है। आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? तलवार का नाम सुनकर मेरे सामने तलवार का भी नाम मत लो। कोई महाराज के सामने तलवार का नाम नहीं लेगा, ऐसा सेनापति ने सभी सैनिकों को आदेश दिया। अब क्या हुआ महाराज? अभी अभी खटखट का स्वर आया है। ई। वो पत्ता खड़कने का स्वर था, खरगोश के भागने से ही खटका था। इस डमरू का डमरू जरूर इस डमरू ने बजाया होगा, ऐसा खरगोश ने सोचा और वहां से निकल गया। बाकीलाल लौट आया। ऋषि के हाथों मोटे मनहूस मुच्छड़ का सांप दिलाने की मेरी योजना सफल हो गई। मोटा पत्ता खड़कने से भी डर जाता है। बाकीलाल, तुम ठीक तो हो? शेर को उसकी मान में फेंक कर आ रहा हूँ। मेरे विचार से अब हमें वापस लौटना चाहिए। किंतु एक चतुर नार, बड़ी होशियार नाम का पुष्प हमें दिखाई ही नहीं दिया। छुपम छुपाई खेल के बाद वो पुष्प दिखाई देता है, और अब तो पुष्प के दर्शन के शुभ मुहूर्त ही समाप्त हो गए। ऋषडमरू के वस्त्रों एवं मूलियों से बाकेलाल जैसा क्यों लग रहा था? कहीं बाकीलाल जानबूझकर पुष्प दिखाने के बहाने महाराज को सांप दिलाने तो यहाँ नहीं लाया था? ई, सेनापति मरखप, तुम अपनी जुबान अपनी तलवार से तेज चलाते हो। मत भूलो, मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर महाराज की जान इस भयानक शेर से बचाई है। महाराज को क्या हुआ? पास झींग की झिंगुर की झींगने की आवाज आ रही थी। कहीं से झींगुर की आवाज आ रही है। हे भगवान, महाराज तो झींगुर के स्वर से भी भयभीत हो रहे हैं। मैंने उस झिंगर को खोजकर मार डाला। बाकीलाल, वाह सेनापति, तेरी बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बाकीलाल, कहीं तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? ई, महाराज, अब क्या हुआ? मम्मा, मेरे हाथ पर चींटी चढ़ गई, ये मुझे खा जाएगी। महाराज, आप ऐसे हैं, चिल्ला रहे हैं जैसे बिच्छू चढ़ गया हो।
ऐसे तो हाथी को खाने के लिए निकली थी, भूल से आप पर चढ़ गई, इसलिए क्षमा कर दे महाराज। सेनापति, लो चींटी को मारो। बाकेलाल, तू कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? क्यों, आपका कहीं उड़ता दिख रहा है? नहीं तो फिर मैं कैसे आपका मजाक उड़ा सकता हूँ? अब सांप काटने की एक ही सूरत है, का से कबूतर की वर्णमाला का उच्चारण। का से कबूतर वर्णमाला का आपको स्मरण करना होगा महाराज। पता नहीं, बचपन में याद की थी। तो उच्चारण कीजिए। का से काना, खा से खाना, गा से गाना, बा से बजाना, पा से। बस महाराज, आगे मत बोलिए, आप वर्णमाला भूल चुके हैं। अरे, मैं तो पा से पजामा बोलने वाला था। मेरे विचार से महल में चलकर महाराज को पुस्तक द्वारा वर्णमाला का स्मरण कराना चाहिए। नहीं, रास्ते में सिंह होगा तो मुझे खा जाएगा। मैं यहीं रहूंगा। आप चिंतित ना हो महाराज, हम सब आपके साथ हैं। सिंह की क्या मजाल जो आपके आसपास फटक जाए। शेर अभी भी उपस्थित में ही आ गया था। नहीं, मैं नहीं जाना। तो फिर ठीक है बाकेलाल, तुम देख कर बताओ कि रास्ते में कहीं सिंह तो नहीं। सेनापति, साइड में आ, एक योजना बनानी है। बोलिए बांकेलाल जी। शैतान आत्मा, तुझे हर बार मैं ही मिलता हूँ फंसाने के लिए। आपकी योजना महाराज को बता दूं श्री बांकेलाल जी? तुझे देख लूंगा निर्लज्ज। क्या योजना बनाई बाकेलाल? मैं बताता हूँ महारानी जी। नहीं सेनापति, महाराज के महल तक पहुंचने से पहले ये गुप्त योजना किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना महाराज को क्षति पहुंचने की संभावना है। बाकीलाल निकल पड़ा। चल चेतक, दौड़ लगा। मुझे वही मार्ग में खोजना है जहाँ केवल एक शेर ना हो बल्कि शेरों का पूरा समूह हो। क्या पता सिंह की दहाड़े सुनकर भय से मोटे का दम निकल जाए। चेतक, रुक रुक जरा, उधर से तीव्र शोर कैसा आ रहा है? महाराज के शत्रु के द्वार पर हैं, ये अवसर चूकना उचित नहीं। ये तो राजा भीगी बिल्ली है। यदि आप एक अवसर आप चूक गए तो फिर आप कुंवारे ही मरेंगे। सेनापति होने के नाते मेरी यही राय है महाराज, क्योंकि राजा विक्रम सिंह संसार का सबसे शक्तिशाली राजा है और मैं संसार का सबसे डरपोक। इसका कारण तुम्हारी अभागी माँ। मैं अपना चेहरा किसी को ना दिखाने की सौगंध खाई थी। एक बार वन में फूल तोड़ते समय ऋषि दुष्चरित्राचार्य को मैं भा गई। मेरे पिताश्री ने मुझे जबरदस्ती ऋषि बना दिया, जबकि मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता था। तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरे पिताश्री तो स्वयं मेरे विवाह हेतु चिंतित हैं, किंतु मेरे मुख देखे बिना कोई मुझसे विवाह नहीं करना चाहे। तुम्हारा मुख देखे बिना भी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरा ऋषि से विवाह हो गया। विवाह के 9 माह पश्चात अचानक एक भयंकर आंधी से मेरा दुपट्टा उड़ गया। माफ कीजिएगा, ऋषि दुष्चरित्राचार्य मेरा सलोना चेहरा देखकर मूर्छित हो गए। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। वो 8 माह पश्चात ऋषि को हमेशा के लिए होश आ गया। उन्होंने मुझे साफ दे दिया, यदि तुझे वन में सिंह दिखा तो तू एक बहादुर बालक को जन्म देगी, यदि गीदड़ दिखा तो डरपोक। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। दुर्भाग्य से वन में मुझे गीदड़ दिखा। हुआ हुआ। नहीं दुष्ट, कह देती हूँ गीदड़ नहीं तू शेर है। ऐसे मैं कह दूँ, मैं गीदड़ हूँ तो गीदड़ हूँ। तू कह दे तो तू स्त्री नहीं गीदड़ी है, बात करती है। और पुत्र, इस प्रकार साव के कारण तू बचपन से ही डरपोक हो गया। और मुझे भी राजा शक्ति सिंह की पुत्री राजकुमारी सिर खपाई, मैं उसे भाग गया था, क्योंकि मैं उसके ललकारने से भयभीत हो गया था। उसे मुझे जैसे कायर पति की खोज थी। जब मैं राजा शक्ति सिंह के पास पहुंचा, राजा माफ़ कीजिएगा राजकुमारी का हाथ मांगने, तो तुम्हें किसी खतरनाक जीव का शिकार करके लाना होगा। प्रभावित होने पर हम राजकुमारी का हाथ तुम्हें देंगे। अगर शेर मार कर लाया तो इसे राजकुमारी दूंगा। मेरे द्वारा व्यक्त किए गए शिकार को देखकर राजा की भ्रुकुटियां तन गई। इस कमबख्त को उठाकर राज्य से बाहर फेंक दो। क्यों महाराज,
क्या मक्खी मारकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? मक्खी कितनी खतरनाक होती है, काट ले तो बंदा बीमार हो जाए। नहीं, तुम्हें मक्खी को फूंक मारनी चाहिए थी। पहले बताना था ना महाराज, खामखा मक्खी मरवा दी। राजकुमारी की जिद पर राजा शक्ति सिंह ने मुझे एक और अवसर दिया कि यदि मैं संसार के सबसे शक्तिशाली राजा को पराजित कर दूंगा तो मेरा विवाह राजकुमारी सिरखपाई से कर देंगे और मैं सबसे शक्तिशाली राजा को विशालगढ़ का विक्रम सिंह ही है, उसे पराजित करना आवश्यक है। बेटे बाकेलाल, ये तो सोने पे सुहागा वाला अवसर है। इस समय राजा विक्रम सिंह को पराजित करना एक चींटी मारने जैसा है। यदि मैं राजा भीगी बिल्ली को विक्रम सिंह की असलियत बता दूं तो निडर होकर उसे पराजित कर देगा। ही। दोस्तों, ये कॉमिक्स 2 पार्ट में थी, जिसका ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ आपका ये कॉमिक्स पसंद आई होगी। दोस्तों, बीच बीच में कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते, आप लाइक करना भूल जाते हैं, और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।